सतपुड़ा का घना जंगल, जितना खूबसूरत उतना ही खतरनाक। यहाँ पे शेर है, भालू है। वो बहुत भयंकर शेर है। बादलों से भी ऊंचे पहाड़, सीधी खड़ी चट्टानें, गहरी खाइयां, दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं। ऐसे खतरनाक पहाड़ पर चढ़ने का खतरा कौन मोल लेगा? पैर फिसला सीधे खाई में। जान आफत में है। यकीन नहीं हुआ ना? अब इस खाई को देखिए। इसमें उतरने की गलती तो कोई बेवकूफ ही करेगा। ये हम हैं, सपाट पहाड़ पर चढ़ते। गहरी खाई में उतरते। इतना खतरा है, वाकई में बहुत खतरनाक है, बिल्कुल नामुमकिन है। हम आधी हकीकत आधा फसाना की टीम, खाई के ठीक बगल में लेटा कैमरामैन, उसे गिरने से बचाने के लिए जकड़े बैठा एक शख्स, क्योंकि नीचे तो ये है खाई, सैकड़ों हजारों फीट गहरी खाई। एक बार भी जरा सा भी पैर फिसला तो जानते हैं ना क्या होगा। लोग कहते हैं ऐसी जगह पर जाते ही क्यों हो। अगर हम 50 लोगों की टीम भी जाए तो हम लोग घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ये बहुत कठिन यात्रा है। अंगूठा रखने तक की जगह रहती है वहाँ पर। ऐसी पहाड़ चढ़ के आपको चढ़ना है। तो वहाँ पर कोई गिर गया तो उसकी बॉडी निकालना मुश्किल रहती है। लेकिन जो समझा रहे थे वो ये भी तो कह रहे थे पहाड़ों में राजमहल बना शिव का। गंगा कहाँ से आई और कहाँ लुप्त होती तो उसका आज तक कोई पता नहीं। रहस्य एक होता तो इतना खतरा नहीं उठाते। अब तो जाना पड़ेगा। जो भी होगा अनदेखा और अद्भुत जरूर होगा। बेहिसाब खतरों से टकराकर, मौत से मुकाबला करके आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज तलाशेगी महादेव की निशानियां, जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। देखिए सतपुड़ा का शिवलोक। आधी हकीकत आधा फसाना। सांसें थाम लीजिए, जिगर मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज आप टीवी इतिहास की सबसे खतरनाक खोज देखेंगे। ये उस शिवलोक की तलाश है जिसका हर रास्ता रुद्र है और हर मोड़ मौत। कहते हैं भगवान शिव ने हलाहल विष का प्रभाव कम करने के लिए सतपुड़ा में 14 वर्षों तक तपस्या की थी। तब से लेकर आज तक महादेव हर साल वहां जाते हैं। भगवान शिव वहां एक गुफा में बने गुप्त महल में रहते हैं। वहीं किसी खाई में एक और गुफा है, उसके अंदर मां गंगा निकलती और वहीं विलुप्त हो जाती। कहां, यह कोई नहीं जानता। ये दोनों गुफाएं बेहद खतरनाक जगह पर हैं, इसलिए वहां कोई नहीं जा पाता। आज हम वहां जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं उस जगह जहां भगवान शिव के गण नंदी रोज चारा खाने आते हैं।
अब लोगों का दावा तो यही है, चलिए देखते हैं। सतपुड़ा, धरती पर प्रकृति की अनदेखी अनछुई विरासत। इस जंगल में न जाने कितने रहस्य सांस ले रहे हैं। और सबसे बड़ा रहस्य है यहां के पहाड़ों में छुपी वो जगह जहां भगवान शिव का एकांतवास है, जहां एक खाई में मां गंगा का वास है, जहां नंदी पूरे पहाड़ का विशाल स्वरूप लिए विराजमान है। सफर और मंजिल के बारे में सोचकर ही रोमांच से रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना जानकारी जुटाए जोश में ऐसी खतरनाक जगह जाना ठीक नहीं होगा। नंदीगढ़ की एक जगह है जहाँ पर नंदी जी विराजित है, वहाँ तक भी कुछ लोग जाते हैं, लेकिन जो गुप्त गंगा की जगह है, गुप्त गंगा राजगिरी की पहाड़ियों में कोई नहीं जाता, क्योंकि बहुत दुर्गम जगह पे और बहुत कठिन है वहाँ तक पहुँचना। तो क्या खतरे हो सकते हैं? इसमें 2-3 प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं। पहला तो चूंकि ये जंगल है और पत्थर, कहीं से पहाड़ से पत्थर गिरना, लैंडस्लाइड होना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी होती हैं। और साथ ही साथ चूंकि बारिश के महीने में टाइगर पहाड़ों पे चले जाता है, इसलिए टाइगर का मूवमेंट भी बहुत ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो इस कारण से बहुत रिस्की है इन महीनों में वहाँ पे जाना। खतरा सिर्फ पहाड़ पर नहीं था, खतरा उससे पहले भी था। टूरिस्ट एरिया नहीं है और टाइगर का कोर एरिया है, इस वजह से वहाँ पे लोगों को अलाउ भी नहीं किया जाता है जाने के लिए। और जाना मेरे ख्याल से बहुत रिस्की भी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे ज़रूर पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं। और चूंकि यहाँ पे जो टाइगर्स हैं वो बहुत टूरिस्ट उन्होंने देखे नहीं हैं, तो वो टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है। मतलब साफ था, खतरा हर कदम पर मिलेगा, लेकिन अब जो होगा देखा जाएगा। आज हम भगवान शिव से जुड़े साक्ष्यों को जरूर तलाशेंगे। होशंगाबाद से हम सड़क के रास्ते पचमढ़ी तक पहुंचे। हमारे सफ़र का पहला पड़ाव है नंदीगढ़, और नंदीगढ़ के लिए इसी नंदी गंगा नदी से मार्ग कटता है। कहते हैं कि शिव ने नंदी के लिए यहाँ पर विशेष रूप से एक नदी अवतरित की और इस नदी को नंदी गंगा नदी कहते हैं। इस नंदी गंगा नदी से यहाँ नंदीगढ़ के लिए मार्ग जाता है। यहाँ पर मात्र कुछ श्रद्धालु जो है, 2-4 श्रद्धालु इस मार्ग से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सावन के मेले का आयोजन जो इस सतपुड़ा की पहाड़ी में होता है अलग अलग तीर्थ स्थलों के लिए, उनके लिए लोग इस तरफ से जा रहे हैं। इस तरफ सैकड़ों लोगों की लाइन है, सैकड़ों लोग इस तरफ से जा रहे हैं और मात्र उंगली पर गिन लिए जाए इतने ही भक्त यहाँ से नंदीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। कहते हैं नंदीगढ़ का रास्ता इतना कठिन और दुर्गम है कि सहसा लोग वहाँ पर नहीं जाते। हमने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। चलते चलते कई घंटे बीत गए। अब हम छोटी पहाड़ी के ऊपर थे। यहां हमें रास्ता बदलना था। हमारे आंखों के सामने है हमारे सफ़र का पहला पड़ाव। नंदी के आकार का पहाड़ आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा और यही नंदीगढ़ है। कहते हैं भगवान शिव माता पार्वती के साथ सतपुड़ा की वैली में जब पहुँचते हैं तो सबसे पहले इसी पहाड़ पर नंदी जी को विराजित करते हैं और इसी वजह से इस पहाड़ का आकार नंदी की तरह हो गया। लेकिन उस पहाड़ तक पहुँचने के लिए अभी हमें सतपुड़ा के करीब 2 पहाड़ों का सफ़र तय करना होगा। ये पहाड़ मेरी आंखों के सामने आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। हमें इस पहाड़ को यहाँ से ऐसे घूमते हुए नंदी के आकार के उस पहाड़ तक पहुँचना होगा। नंदी, शिव के सबसे खास गण, उनकी सवारी, उनके द्वारपाल। इस पहाड़ का पूरा आकार नंदी की तरह है। मुख,
पीठ सब दिखेगा, बिल्कुल नंदी की तरह। कहते हैं यहीं भगवान शिव ने नंदी को छोड़ा था और उन्होंने पहाड़ का रूप ले लिया। लोगों का दावा है कि नंदी साक्षात प्रकट होकर भक्तों का दिया प्रसाद खाने आते हैं। कहते हैं भगवान शिव तक बात पहुंचानी हो तो नंदी के कान में कह दीजिए, क्योंकि राजगिरी के पर्वत तक लोग जा नहीं पाते। इसीलिए लोग यहां नंदी के सामने चारा रखकर उनके सामने अपनी अर्जी लगाते हैं। हम इन्हीं कहानियों के साक्ष्य तलाशने निकले थे। हम पहाड़ी से नीचे उतर चुके थे, अब ऊपर चढ़ना था, सीधी और खड़ी चढ़ाई पर। ऐसा सीधा ही पहाड़ चढ़ना है? जी सीधा, ऐसा सीधा पहाड़ चढ़ना है। नंदी कैसा होता है? अच्छा, ऐसा नंदी, उसके पैर है, पैरों से सीधा सीधा चलना है, उसके बाद में पीठ के ऊपर चलना है। अच्छा हाँ, फिर वो बहुत बड़ा ऐसा है। अच्छा, यानी सीधी खड़ी चढ़ाई है। खड़ी चढ़ाई। पथरीला रास्ता और आसपास घना जंगल। पत्तियों की हर सरसराहट बाघ की आहट जैसी सुनाई देती थी। हम हौसला बांधे चलते रहे, बिना रुके, बिना थमे। नंदीगढ़ के इस पहाड़ पर श्रद्धालु आते जाते तो, लेकिन बहुत कम श्रद्धालु आते हैं, जिस वजह से इस तरीके से झाड़ियाँ पूरे रास्तों पर फैली हुई है। और इस पहाड़ की चढ़ाई बहुत थकाने वाली है। बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़ी बड़ी चट्टानें रास्तों पर है और इन्हीं चट्टानों से होकर आपको जाना है। इन चट्टानों से चलने में आपको शरीर का पूरा जोर लगाना पड़ता है। रास्ता जितना लंबा था उतना ही खतरनाक भी। नंदीगढ़ का ये पहाड़ वाकई में बहुत खतरनाक है। देखिए, यहाँ पर चलने के लिए स्पेसिफिक इतना फीट है, ये पगडंडी है, और उसके बाद नीचे सीधे करीब 2,500 से 3,000 फीट की खाई है। ये सामने वाला पहाड़ देखिए, मेरे पैरेलल एक पहाड़ जो दिख रहा है, उस पहाड़ को देखिए। उस पहाड़ से यहाँ से ऊंचाई समझ में आएगी कि 3,000 फीट की ऊंचाई पर लगभग हम लोग इस वक्त खड़े हैं। बारिश नहीं हो रही है, ये ठीक है। अगर बारिश होती तो बारिश का पानी जब यहाँ से ऐसा निकलता है, यहाँ पर अगर गलती से किसी का पैर स्किट हो गया तो वो सीधा नीचे से खाई में। ऐसा नहीं था कि हम अकेले ही चढ़ाई कर रहे थे। नंदी के चमत्कार को देखने कुछ भक्त भी ये खतरा मोल ले रहे थे। रास्ते में हमें ऐसे ही भक्त मिल गए। ये लोग नंदीगढ़ की चोटी पर गए, अपने साथियों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ नंदीगढ़ बोलो, आप गुप्त गंगा बोलो, राजगिरी बोलो, पूरे पहाड़ी में शिव का वास है। उन्होंने जब पूरा सागर मंथन के टाइम में जो विष पिया था, उसका उन्होंने यहाँ 14 वर्ष रह के वो विष को समाप्त किए थे। उन पे कर्ज रहने की वजह से वो यहाँ पर 1.25 महीना अपना वास करते हैं, कैलाश छोड़ के। क्योंकि यहाँ होने के साक्ष्य है क्या? हाँ, साक्ष्य है ना। स्वयंभू शिव यहाँ विराजमान है। आप जाओ नंदीगढ़ में अपने को दूर से दिखेगा, पूरा स्वयंभू नंदी दिखता है। लोगों ने कहा लौट जाओ, खतरा बहुत ज्यादा है। नंदीगढ़ पे जाने के टाइम यहाँ लाखों लोग आते हैं। लाखों लोग आने के बाद में इनमें से 100-200 लोग ही नंदीगढ़ जाते हैं। नंदीगढ़ का रास्ता इतना खतरनाक है, पहाड़ी इतनी खतरनाक है, छोटा सा रास्ता है, सब पकड़ पकड़ के चलना का, तो बंदरों के समान चलना पड़ता है। और वहाँ पे इतनी खाई है कि अगर पाँव थोड़ा सा भी इधर उधर गिर गया तो आदमी इतना नीचे जाएंगे कि उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी खाई है। लेकिन हमें तो अब तक कोई खतरा नहीं मिला था। क्या ये लोग बेवजह डरा रहे थे? लोगों ने कहा अभी आपने कुछ देखा ही कहां है, आगे जाइए पता चल जाएगा। लेकिन हां, आप पहुंच गए तो नंदी का चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे। लोग नंदी जी के लिए चारा लेके जाते, तो चारा लेके जाने के बाद नंदी जी को खिलाने के बाद बहुत पुरानी ऐसे लोग मान्यता है कि चारा लेने के बाद भी वहाँ पे ताज़ा गोबर लोगों ने देखे, बल्कि वहाँ पे कोई जानवर नहीं है, कुछ नहीं है। इतनी बड़ी खाई है वहाँ पे कि लोग ही बहुत कम जाते।
जिनमें मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, जो नंदी जी को मानते हैं, वही लोग वहाँ पे चढ़ते हैं। रास्ता पूछकर हम आगे बढ़ गए। पहाड़ का थका देने वाला रास्ता अचानक खतरनाक हो गया। ओह, ये सबसे खतरनाक पैच लग रहा है। ऐसे ही चढ़ना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पीठ वाला पोजीशन है नंदी का। अच्छा, पीठ वाला ये जो है, ये भक्तों ने ये लगा के रखी रस्सी चढ़ने के लिए। देखिए, नंदीगढ़ की पहाड़ी का ये सबसे कठिन ट्रैक है। असली खतरा तो अब आया है। आपको नहीं लग रहा? तो ड्रोन कैमरे की नजर से देखिए। अब भी नहीं लग रहा? तो बस चंद सेकंड और रुकिए। यहाँ से चट्टान बिल्कुल ऐसी खड़ी चट्टान, और खड़ी चट्टान पे आपको बिल्कुल जानवरों की तरह जाना होगा। इस पर आप चल नहीं सकते सीधे। भक्तों ने यहाँ रस्सी तो बांध दी है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। इसी तरीके से चलना होगा यार। अब दिखा आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के एक भी सदस्य का पैर फिसला तो शरीर के परखचे उड़ जाएंगे। किसी तरह हम ऊपर चढ़ने में कामयाब रहे। दो चट्टानों के बीच बिल्कुल छोटी सी जगह है। हर कदम पर एक नया खतरा हमारा रास्ता रोक लेता था। कहीं रस्सी सहारा बनी तो कहीं हौसला। बिना रस्सी के यहाँ से आप नहीं चढ़ सकते। सफर तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब समझ आया कि क्यों कम लोग यहां तक आते हैं। नंदीगढ़ के पहाड़ की चढ़ाई खत्म ही नहीं हो रही है। दिखने में तो ये पहाड़ जो है सबसे छोटा पहाड़ दिखाई देता है। इसके मुकाबले कई पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी चढ़ाई सबसे खतरनाक और कठिन है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम मंजिल के पास थी, लेकिन लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार हम चोटी पर थे। नंदीगढ़ के नंदी हमारी आंखों के सामने थे। मौत फिर हार गई, हम फिर जीत गए। प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। जिस पहाड़ पे इस वक्त हम खड़े हैं वो पहाड़ नंदी के आकार का पहाड़ है, और इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक शिला रखी हुई है। ये शिला भी नंदी के आकार की शिला है। जिस तरीके से नंदी ज़मीन पर बैठता है, और नंदी का जो शेप होता है ज़मीन पर बैठने के बाद, इस तरीके से नंदी बैठते हैं। और देखिए, मेरे बॉडी पोस्चर को देखिए और इस शिला के बॉडी पोस्चर को देखिए। ठीक इसी तरीके से नंदी जो है वो ज़मीन पर बैठते हैं। उसी तरीके की ये शिला यहाँ पर पहाड़ की इस चोटी पर मौजूद है। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। मान्यता के मुताबिक नंदी पहाड़ के स्वरूप में यहाँ मौजूद है, लेकिन भक्तों को दर्शन देने के लिए शिला रूप में प्रकट हुए थे। नंदी जी के प्रतिमा के आगे, इस शिला के आगे चारे को प्रसाद के रूप में रखा जाता है। दावा किया जाता है कि रोज नंदी जी इस चारे को खाते हैं। नंदी को घास सब में प्रिय होती है, घास का चारा सब में प्रिय होता है, इसलिए प्रसाद के रूप में ये चढ़ाया जाता है। और दावा किया जाता है कि इस तरीके से जो घास नंदी जी को चढ़ाई जाती है, रोज नंदी खाने के बाद जो घास बच जाती है, जो चारा
बच जाता है। वो चारा यहाँ पर मिलता है। यही नहीं तो नंदी जी का गोबर, उनकी जो लीच होती है वो भी इस पहाड़ पर मिलता है। जबकि इस पहाड़ पर जानवरों के आने के लिए ऐसी जगह नहीं कि जानवर आसानी से यहाँ आ जाए। यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है। जंगल में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। पानी नहीं यानी जानवर नहीं, तो फिर रात में नंदी को चढ़ाया चारा कौन खा जाता है? पहाड़ की चोटी पर टेंट लगाने की कोई जगह भी नहीं थी और रात में खुले में रुकना मौत को दावत देना होगा। कोई चारा नहीं था। अब हमें लौटना पड़ेगा। नीचे उतरते वक्त हमें बेस कैंप में वही लोग फिर मिले। चलिए इनसे गुप्त गंगा और राजगिरी पहाड़ की कहानी भी पूछ लेते हैं। तो गंगा में जब शंकर भगवान जब आए थे, शंकर भगवान और माता पार्वती, तो वहाँ पहले गुप्ता गंगा में गंगा जी को वहाँ उतार दिए थे। और उनको वहाँ स्थान दे दिए कि यहाँ आप विराजित हो जाओ। और वहाँ से इतना फोर्स रहता है कि अपन जैसा कोई बहुत बड़ा पाइप लगाते हैं पानी का, तो अपने को दूर फेंकता है, वैसा वहाँ से बुलबुली निकाल के बाहर फेंकता है। फेंकने के बाद में वहीं पे वहाँ से निकलता है, वहीं लुप्त हो जाता है। तो उसका आज तक कोई पता नहीं है कि गंगा कहाँ से आई और कहाँ लुप्त होती। ये कैसे हो सकता है? माना गुप्त स्थान से गंगा का पानी निकलता है, लेकिन पानी निकलेगा तो बाहर भी जाएगा। अब ये रहस्य गुप्त गंगा जाकर ही खुलेगा। इतनी बड़ी खाई है क्या साधारण इंसान जा ही नहीं सकता। वहाँ पहाड़ी को पकड़ पकड़ के ऐसा साधारण इंसान की हिम्मत नहीं होती वहाँ जाने की। अगर वहाँ ऊपर से अगर कोई गिर गया या कोई ना मेडिकल की व्यवस्था ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है, यानी सीधा मौत को बुलाने वाला कहानी है। मैं एक 20-25 साल पहले गया था, तो हमको वहाँ दिखा था कि नीचे कोई तो भी नहीं नहा रहे हैं, 10-15 लोग। जिस गुप्त गंगा तक कोई पहुंच नहीं पाता, वहां कुछ लोग पहुंच भी गए और नहाने भी लगे। ये कैसे मुमकिन है? लोगों का कहना है कि वो दिव्य साधु हैं। गुप्त गंगा और राजगिरी तक वही जा पाते हैं। क्या है राजगिरी के अंदर? क्या अंदर जो सिंहासन है, राज सिंहासन, शिव का राज सिंहासन है और पूरा मंदिर का आकार है। अंदर में जितना आप अंदर जाओगे तो आपको बिल्कुल सिंहासन दिखेगा। और जैसा पहाड़ों के अंदर तो आपको वैसा थोड़ा हटाओगे, वहाँ मान्यता के अनुसार पहले हीरे मोती वहाँ रहते थे। ऐसा जैसे हमारे बुजुर्ग लोग जो 100 साल के पहले जो बताते थे कि बार 100 साल के पहले यहाँ हीरे मोती का वैसा जैसा अपन जहाँ अपन जा नहीं सकते थे वहाँ। अच्छा, उसकी चमक ही बहुत खतरनाक है। राजमहल की तरह। राजमहल की तरह, पूरा राजमहल की तरह ही है। अच्छा, पहाड़ों में राजमहल बना? राजमहल शिव का। नंदीगढ़ के रहस्य को तो हमने अपनी आंखों से देख लिया। अब बारी थी गुप्त गंगा की। एक पहाड़ के बीच में एक खाई के अंदर एक गुप्त गुफा और गुफा से बहती एक नदी, नाम गुप्त गंगा। यानी वो गंगा जिसका ना आदि पता न अंत। लोगों के मुताबिक उस गुफा से एक नदी बहती है। जी हां, एक पूरी नदी। लेकिन वो नदी गुफा से बाहर नहीं निकलती, बस उसके वेग से बहते पानी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन पूरा पानी गुफा से निकलकर गुफा में ही समा जाता है। सोचिए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पूरी गुप्त गंगा का पानी एक गुफा में विलीन हो जाए? अगर ऐसा है तो प्रकृति का कोई अद्भुत चमत्कार ही होगा। अब यह रहस्य तो खाई में उतरने के बाद ही खुलेगा। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन करना है तो करना है। सुहानी, सुरीली और सात्विक, इससे शुभ क्या हो सकता है? हमारे लिए इससे शुभ होगा गुप्त गंगा को देखना।
उस रहस्य को तलाशना जिससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन वो आज तक उस गुप्त गंगा के दर्शन नहीं कर पाए। नंदीगढ़ के बाद हमारे सफ़र का अगला पड़ाव है सामने उस पहाड़ पर मौजूद गुप्त गंगा। कहते हैं नंदीगढ़ के इस पहाड़ पर नंदी जी को विराजित करने के बाद भगवान शिव सामने वाले उस पहाड़ पर पहुंचे और उस पहाड़ में एक दिव्य जगह पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोला और जटाओं से गंगा को मुक्त किया, जिस वजह से वो जगह गुप्त गंगा कहलाई। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेकर सतपुड़ा की इन वैलियों से होते हुए, सतपुड़ा की इन वादियों से होते हुए एकांतवास में समय बिताने के लिए राजगिरी जा पहुंचे। गुप्त गंगा का सफर पहाड़ के ऊंचे नीचे रास्तों से होकर गुजरता था। कई घंटों तक चलने के बाद हम दूसरे पहाड़ पर पहुंचे। नंदीगढ़ के पड़ाव के बाद गुप्त गंगा की गुप्त गुफा तक पहुंचने के लिए हमें एक पहाड़ को उतरकर दूसरे पहाड़ को चढ़ना पड़ता है। दूसरे पहाड़ की चढ़ाई हमने शुरू कर दी है गुप्त गंगा के लिए, लेकिन ये चढ़ाई भी कोई आसान चढ़ाई नहीं है। पहाड़ यहाँ भी एकदम सीधा और खड़ा है। कदमों तक सीमित बेहद संकीर्णा रास्ता और दूसरी तरफ खाई। अगर फिसल गया पूरा अंदर सही दिखेगा नहीं आगे। अगर फिसल गया तो सीधा अंदर। ये विशाल का वृक्ष है नीचे, लेकिन वो पौधों की तरह नजर आ रहा है। बीच में वो जगह मिली जहां तक मां गंगा के भक्त जाते हैं। ये चित्रशाला माता का मंदिर है। जो भक्त गुप्त गंगा तक नहीं जा पाते वो यहीं पर गुप्त गंगा की पूजा कर यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। इस पहाड़ के निचली जगह पर भी गुप्त गंगा की गुप्त गुफा है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस मंदिर के आगे कोई नहीं जाता। भक्तों को छोड़ हम आगे बढ़ चले। इस तरफ जाना है हमें। हमें रात होने से पहले गुप्त गंगा की खाई तलाशनी थी। उसका रहस्य सुलझाना था और लौटना भी था। वक्त कम था, लेकिन जल्दबाजी करने पर हादसे का खतरा था। यहाँ सीढ़ियाँ तो लगाई है कुछ श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने, लेकिन वो अनस्टेबल है काफ़ी। कई जगहों से उखड़ी हुई है, पर चलना बेहद खतरनाक है। थोड़ा आगे चलने पर सीढ़ियां दिखाई दी। हर पड़ाव का आगे का सफर और ज़्यादा खतरनाक होती हुई जा रहा है। गुप्त गंगा के रास्ते पर हम जा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी तो लगाई गई है, लेकिन ये सीढ़ी किसी मौत के खेल से कम नहीं है। देखिए, यहाँ से नीचे हजारों फीट की खाई और आपको सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ना है, लेकिन सीढ़ी पे पकड़ने के लिए जो दो साइड्स हैं ये सलाखों से बने हुए हैं और इन पे काफ़ी फिसलन है। हम आगे बढ़ते रहे। आखिरकार हमारी मंजिल हमारी आंखों के सामने थी। इस खाई में उतरना पड़ेगा, ये सोचकर ही दिल कांप उठा। जर्जर हो चुकी सालों पुरानी सीढ़ियां और सैकड़ों फीट गहरी खाई, गलती की कोई गुंजाइश नहीं।
देखिए गुप्त गंगा का पूरा रास्ता खाली है। गुप्त गंगा के रास्ते पे एक भी श्रद्धालु नहीं है और इस रास्ते को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्यों यहाँ लोग नहीं आते। और पता नहीं किस तरीके से ये सीढ़ियाँ यहाँ पे श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने लगाई है। हर कदम के साथ दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। नीचे देखने से ही डर लगता है, यहाँ से कैसे उतरा जाए। एक मिनट रुकिए, मैं पलट जाता हूँ। ऐसे उतरना यहाँ से संभव नहीं है। ओह, नीचे पता नहीं चल रहा है मेरा पैर कहाँ है। नीचे क्लिप ओह, यहाँ से बहुत संभल के उतरिएगा आप लोग। यहाँ से फिसले, उसके आगे देखिए और खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो सीढ़ी है, सीढ़ी तक पकड़ने की जगह नहीं है। बारिश के बाद सीढ़ियों पे देखिए ये मिट्टी बह के ऊपर से आई है। यहाँ से बहुत दूरी बना के रखिएगा, एक के पीछे एक मत उतरिए, दूरी बना के रखिए बहुत। अगर एक का भी पैर फिसला है, गलती से कुछ भी हुआ तो सारे के सारे नीचे खाई में जा गिरेंगे। एकदम दूरी बना के रखिए, आराम से उतरिएगा, एक एक व्यक्ति उतरिए यहाँ से, धीरे धीरे आइए। कई बार मन किया कि लौट जाएं। क्यों एक रहस्य के चक्कर में इतना खतरा उठाएं? लेकिन हम उतरते रहे। पूरी टीम है हमारी ये, लोग तो यहाँ नहीं आते, ये हमारी सारी टीम के लोग हैं और लोकल गाइड्स हैं। मेरे कैमरामैन यहाँ पे है। देखिए शूट करना कितना मुश्किल होता है, किस तरीके से मेरे कैमरामैन शूट कर रहे हैं यहाँ पे। ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं है। इस तस्वीर को देखिए। बेहद पुरानी सीढ़ी पर भारी भरकम सामान उठाए लोग, खाई के फिसलन भरे किनारे पर बिना सहारे खड़ा रिपोर्टर, हर लम्हे को कैमरे में कैद करता खाई के किनारे लेटा कैमरामैन। सोचिए इसमें एक भी इंसान चूक गया तो क्या होगा। ये आधी हकीकत आधा फसाना की टीम है, लेकिन खतरा अभी खत्म कहां हुआ था। अभी तो और नीचे उतरना है। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। कहते हैं इसी के नीचे से गुप्त गंगा बहती है। ये पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर एक गुफा है और उसी गुफा के अंदर गुप्त गंगा बहती है। शिव जी ने इसी जगह पर अपनी जटाओं को खोलकर गंगा को इस गुफा के अंदर अपनी जटाओं से मुक्त किया था। हमारे दूसरे पड़ाव के मुहाने के करीब हमें, लेकिन मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये मंजर सब कुछ बयां कर रहा है कि गुप्त गंगा तक पहुंचने में कितना खतरा है। अभी खाई और गहरी थी। हमने नीचे उतरने के लिए तैयारी शुरू की। गुप्त गंगा की गुफा तक पहुंचने के लिए हमें इस जगह से नीचे खाई में उतरना पड़ेगा और यहाँ से नीचे खाई की दूरी करीब 55 से 60 फीट। और जिस चट्टान के सहारे हमें गुप्त गंगा तक उतरना है, उस पूरी चट्टान पर काई जमी हुई है। चारों तरफ आप देखिए, सिर्फ चट्टानें पूरी तरीके से हरी दिख रही है और इस चट्टान पर बिना सहारे के नीचे उतरना बिल्कुल नामुमकिन है। कितना भी बड़ा ट्रैकर क्यों ना हो, लेकिन इस फिसलन वाली चट्टान पर वो नीचे बिना किसी सहारे के नहीं उतर सकता। और ये नज़ारा देख के ही डर लग रहा है। हमारे जो साथी हैं वो रस्सी बांध रहे हैं, रस्सी में नॉट लगाई जा रही है ताकि रस्सी के सहारे हम नीचे उतरें। डर सवाल खड़े करता है और शक भी। हमें लगने लगा था कि नीचे गंगा है भी या हम बेवजह जान खतरे में डाल रहे थे।
तभी जैसे मां गंगा ने खुद हमारे सवाल का जवाब दे दिया। यहाँ पर पानी की आपको तेज आवाज़ आ रही होगी कि बहुत वेग से, बहुत गति से, तेज गति से पानी बह रहा है। पानी की आवाज़ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन पानी निकलता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे खाई है, खाई में पानी आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पानी की तेज आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन न पानी अंदर जाता दिख रहा था, न कोई धारा बाहर आती नजर आ रही थी। लोगों की सुनाई कहानी सच थी भी या नहीं? गुप्तगंगा के लिए नीचे उतरने का खतरा हम ले रहे हैं। मैंने अब तक जंगलों के बहुत ट्रैक किए हैं, बहुत सारी जगहों पे मैं उतरा हूँ, लेकिन सतपुड़ा का ये ट्रैक मेरे जीवन का सबसे खतरनाक ट्रैक है। इतने कठिन ट्रैक मैंने अब तक नहीं किए। देखिए, पकड़ने को रस्सी का सहारा तो है, लेकिन जिस चट्टान पर आपको नीचे उतरना है, उस चट्टान पर फिसलन है, काई है। पैरों के नीचे काई और फिसलन, चट्टानों में छुपे सांपों का खतरा और सहारे को बस ऊपर बंधी रस्सी, और वो भी आगे जाकर खत्म हो गई। अब रस्से का साथ भी छूट गया। रस्से ने वहाँ तक साथ दिया। अब यहाँ से चट्टान को चढ़ना है। नीचे पानी का बहुत शोर है, बहुत तेज गति से पानी बह रहा है, लेकिन निकलते हुए कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है। ये चमत्कार है गुप्त गंगा का, और उसी चमत्कार को दिखाने के लिए हम इतना खतरा मोल ले रहे हैं। कहते हैं कि गुप्त गंगा इस पहाड़ी के अंदर तो मौजूद है, लेकिन वो कहीं इस वैली में, सतपुड़ा की इस पहाड़ी में नहीं निकलती। वो गुफा के अंदर निकलती है और गुफा के अंदर ही विलीन हो जाती है। और ऐसा चमत्कार या ऐसा अद्भुत नज़ारा अभी तक किसी टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा होगा। आपको वो नज़ारा दिखाने के लिए हम इतना रिस्क ले रहे हैं। फिर वो दिखी जिन्होंने पल भर में सारे खौफ, तमाम आशंकाओं और सैकड़ों सवालों को शून्य कर दिया। मां, जी हां, कुछ इसी नाम से उनके भक्त उनको पुकारते हैं। ये गुप्त गंगा का पानी आ रहा है और गुप्त गंगा की गुफा के अंदर ही चले जा रहा है। यहाँ से लेके ऐसे, ये जो आपको विशाल काय चट्टान दिख रही है, ये गुप्त गंगा के गुफा की पहाड़ की चट्टान है। यहाँ से अंदर से गुप्त गंगा का पानी आ रहा है और ये घूमकर यहाँ इसी गुफा के अंदर विलीन हो जा रहा है। और इसी गुफा के ठीक बाहर निचला हिस्सा है। हमने ड्रोन शॉट लिया, ड्रोन से देखा, लेकिन वहाँ पर गुप्त गंगा का पानी नहीं था बिल्कुल भी। वहाँ पर कोई पानी मौजूद नहीं था गुप्त गंगा का। गुप्त गंगा तो सामने थी, लेकिन न पानी का स्रोत दिख रहा था और ना ही अंत। यहाँ से गुप्त गंगा का पानी इस जगह से अंदर आ रहा है, और कहते हैं अंदर वो जगह मौजूद है जहाँ पर शिवजी ने अपनी जटाओं को खोलकर गंगा को मुक्त किया था। ये दो बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानों के बीच से होकर आपको यहाँ अंदर घुसना होता है, और यहाँ अंदर पानी की तेज धार चट्टान के बीच से बिल्कुल निकलती हुई दिखाई दे रही है। पानी एक दूसरी गुफा से बहकर आ रहा था, लेकिन इस पानी में उतरकर आगे जाना मुमकिन नहीं था। पिछली गुफा में भी पानी शीशे की तरह साफ था, इसलिए जमीन साफ दिख रही थी। यहां भी पानी में कोई गंदगी नहीं थी, लेकिन पानी के नीचे की सतह काली थी, यानी वहां बहुत गहराई होगी। उस गुफा के अंदर पहुंच पाना बिल्कुल नामुमकिन है। नीचे कुंड है और पता नहीं कितना गहरा कुंड है, और इसके अंदर कौन से जलीय जीव है या क्या खतरा है,
सामने यहाँ से गुफा हमें साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उस गुफा के अंदर जा पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। शाम गहराने लगी थी। पानी का स्रोत पता करने का वक्त अब नहीं था, लेकिन पहाड़ से फूटी गंगा का पानी आखिर कहां विलीन हो जाता है? हमने वो जगह और वजह तलाशनी शुरू की। देखिए, गुप्त गंगा की गुफा से ये पानी की धारा, ये जल यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से ये गुप्त गंगा की ये गुफा है। इस चट्टान की वजह से गुफा का ये रास्ता, गुफा का ये मुहाना ढक चुका है। वहाँ पर जाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है और यहाँ से देख पाना भी बिल्कुल नामुमकिन है। कुछ अंदर का देख भी नहीं पा रहे और यहाँ से जाने की जगह नहीं है कि इंसान इसके अंदर से चले जाए। इस भारी भरकम चट्टान को हटाना मुमकिन नहीं था, लेकिन एक भ्रम जरूर मिट गया। लोगों की मान्यता सच थी। पहाड़ की खाई में गुप्त गंगा साक्षात मौजूद है, लेकिन उनके विलुप्त होने का रहस्य अभी बना रहेगा। नंदी के आकार का पहाड़ दिखा, खाई में गुप्त गंगा का वेग दिखा, तो क्या राजगिरी में भगवान शिव का महल भी दिखेगा? लोगों के मुताबिक पहाड़ के बीच एक गुप्त गुफा है, जिसमें भगवान शिव से जुड़ी तमाम निशानियां मौजूद हैं। उस गुफा में महादेव का एक प्राकृतिक महल भी है, जिसमें द्वारपाल, विशाल कक्ष, फर्श, सिंहासन सब मौजूद है। लेकिन गुफा तक पहुंचने का रास्ता इतना खतरनाक है कि वहां जाने की कोई सोचता भी नहीं है। सतपुड़ा के शिवलोक की हमारी ये आखिरी चुनौती है, और सबसे खतरनाक भी। देखते हैं क्या होता है। हमने चढ़ाई शुरू की। रास्तों का एकांत बता रहा था कि यहां कोई नहीं आता। पिछला जो ट्रैक हमने किया था, पिछली जो क्लाइंबिंग की थी, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक नया और ख़तरनाक मोड़ हमारे सामने आता है। और पहले लोग जटा से चढ़ते थे, ये बेले से चढ़ते थे। ये बेले ना, इन बेलों से चढ़ते थे, पकड़ के चढ़ते थे। यार देखिए, फिसलन जो है, चारों तरफ काई और चट्टानों पे जो फिसलन है, दोनों तरफ की जो चट्टानें हैं उन पर फिसलन है। और ये काई और फिसलन ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। चट्टानी रास्तों को पैरों की आदत नहीं थी, शायद इसलिए हर कदम पर काई जमी थी। अब हमारा सहारा या तो हिम्मत थी या खुद हरि। हरिहर, हरिहर बोलते जाइए। हरिहर, हरिहर। देखिए, राजगिरी की पहाड़ियों की चढ़ाई शुरुआत में ही इतनी कठिन है कि पूरा पहाड़ है खड़ा। आपको इस पहाड़ पर चढ़ना है आगे, और यहाँ पर चढ़ने के लिए जगह नहीं है। पहाड़ को आप इस तरीके से नहीं चल सकते। ये राउंड पहाड़ है और यहाँ कदम रखने की भी जगह नहीं है। आपका हाथ छूटा, और चट्टानों पर यहाँ सबसे ज़्यादा फिसलन है। इतनी फिसलन है कि अगर गलती से आपके हाथ का मूवमेंट थोड़ा बहुत भी कमज़ोर हुआ, आपने हाथ का जोर कमज़ोर किया और एक भी कदम गलत पड़ा, तो आप सीधे नीचे स्किड हो जाएंगे। पगडंडियां खत्म हो गई, अब खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना था। कहते हैं यहाँ एक विशेष पूजा के लिए, सावन मास में एक विशेष पूजा के लिए कुछ दिव्य गुप्त साधु इस रास्ते से राजगिरी की पहाड़ियों की तरफ जाते हैं। उनके लिए सीढ़ी लगाई गई है, लेकिन ये सीढ़ी काफ़ी अनस्टेबल है। चट्टान पर पैर जमाकर चढ़ेंगे, रस्सी मजबूती से पकड़कर रखेंगे। पैर फिसला तो रस्सी बचा लेगी, लेकिन अगर रस्सी टूट गई तब क्या करेंगे? देखिए, जगह बिल्कुल अनसेफ है। यहाँ से चढ़ना बिल्कुल फिसलन है, और रस्सी जिस जगह पे बंधी हुई है, रस्सी यहाँ से
पेड़ की छोटी सी शाखा निकली, उस शाखा पर रस्सी बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि 7-8 साल पहले, 10 साल पहले ये रस्सी शायद से बांधी गई है। अगर रस्सी बीच में टूट गई तो हम एकदम सीधे नीचे, यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है इंसानों को। और ये स्थिति देखकर बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन राजगिरी की रहस्यमय गुफा आपको दिखाने के लिए हमें खतरा मोल ले रहे हैं। डर अंदर से बहुत लग रहा है। पैर संभाल कर हमने चढ़ाई शुरू की। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। वो रस्सी ना होती तो हम सीधे खाई में जाकर गिरते। मैं ऊपर चढ़ रहा था, शरीर का मैंने पूरा बल लगाया, रस्सियों के सहारे था इसलिए बच गया, वरना सीधे नीचे। रस्सी टूटने का डर, नीचे फिसलने का डर। कितनी खतरनाक जगह है। रस्सी पर ज्यादा देर लटकेंगे तो रस्सी कमजोर होकर टूट सकती थी। हमने तुरंत आदिवासियों का तरीका अपनाया। देखिए जूते जो है वो उतार लिया हमने। अब पैरों की ये जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों को यहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी जगह है चट्टानों के बीच में, इस तरीके की, इस जगह पर फंसाना होगा। और इस जगह पर फंसाकर पैरों की उंगलियों से ग्रिप बनाकर आगे बढ़ना होगा। आखिरकार हम ऊपर पहुंच गए। ये देखकर बाकी साथियों की हिम्मत बनी और वो भी ऊपर आ गए। खतरा खत्म नहीं हुआ था। अब न रस्सी थी, न सीढ़ी, न कोई और सहारा। बहुत संभाल के चलिएगा, यहाँ जगह नहीं है बिल्कुल। जैसे जैसे हम राजगिरी की गुफा के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ से इंसानों का चलना बिल्कुल नामुमकिन है। एक तरफ पूरा पहाड़ है, एक तरफ पहाड़ की ये चट्टान है और दूसरे तरफ हजारों फीट नीचे खाई है। पैर भर रखने की जगह है। ये जो स्पेस है यहाँ पर इतना कम है कि आप सिर्फ यहाँ पर पैर रख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है काई। हर जगह फिसलन और काई। और इस स्पेस पे आपको बिल्कुल इस चट्टान से चिपक के चलना है। सदियों से जो छुपी थी, जहां कोई नहीं पहुंच पाया, वहां आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पहुंच गई। भगवान शिव की गुफा हमारे सामने थी। आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं उस रहस्यमयी राजगिरी गुफा के द्वार पर, जिसको लेकर दावा किया जाता है कि भगवान शिव और पार्वती 1.25 महीने यही होते हैं। ये गुफा का विशालकाय द्वार है और कहते हैं सतपुड़ा की इन वादियों में, सतपुड़ा के इन पर्वतों में प्रकृति ने इस गुफा को एक राजमहल की तरह शिव और पार्वती के लिए रचा है। गुफा के मुहाने पर सैकड़ों शिवलिंग बने हुए थे। भगवान शिव और पार्वती के स्वागत की तैयारियां यहाँ पर की जाती है और उसके बाद भगवान शिव और पार्वती इस गुफा के अंदर चले जाते हैं। कहते हैं इस पूजा के बाद इस गुफा में कोई नहीं रहता। जो दिव्य साधु संत यहाँ पर इस पूजा के लिए आते हैं वो भी पूजा कर कर तुरंत इस गुफा को छोड़ देते हैं। गुफा तो दिख गई, लेकिन लोगों ने जिस प्राकृतिक महल का दावा किया था वो कहां है? चलिए अंदर चलकर देखते हैं।
आप जैसे ही किसी राजमहल के अंदर एंटर करते हैं, अगर आपने फिल्मों में किसी राजमहल को देखा हो या वास्तविकता में किसी राजमहल को देखा हो, तो वहाँ पे सबसे पहले एक कलाकृति बनी होती है जो एक सिंबल होता है कि वो राजमहल किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रकृति ने एक कलाकृति बनाई हुई है। ये कलाकृति एक विशालकाय सर्प की तरह दिखाई दे रही है। मानो प्रकृति ने इस चट्टान को इस तरीके से रचा है कि एक विशालकाय सर्प है। ये राजमहल भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर द्वार पर, राजमहल के एंट्री गेट पर एक सर्प की विशालकाय आकृति बनी हुई है, कलाकृति बनी हुई है। कहते हैं कि भगवान शिव ने गले में वासुकी को धारण किया था और वही इस महल की रक्षा करते हैं। अंदर जाते ही गुफा बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक किसी महल के विशाल कक्ष की तरह। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो ये गुंबदनुमा एक चैम्बर है। आप किसी भी राजमहल का आपने देखा होगा कि सबसे पहले किसी भी राजमहल में गुंबदनुमा चैम्बर बना हुआ होता है। ठीक उसी तरीके से गुंबदनुमा चैम्बर यहाँ पर बना हुआ है। और इस गुंबदनुमा चैम्बर की छत को देखिए, मानो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने यहाँ पर खुद इस गुंबदनुमा छत को तराश कर नक्काशी काम किया है। अलग अलग आकृतियाँ, अलग अलग कलाकृतियाँ इस गुंबदनुमा छत में बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शंख की कलाकृति, एक शंख की आकृति दिख रही है। सीधे खड़े पहाड़ के बीच में गुफा, गुफा के अंदर महल जैसे कमरे, जैसा सुना था सब कुछ ठीक वैसा। जैसे ही हम इस चैम्बर से अंदर आते हैं, वैसे ही एक दूसरा और चैम्बर मिलता है। ये भी चैम्बर गुंबदनुमा है, ठीक एक राजमहल की तरह। राजमहल में जिस तरीके से होता है कि एक के बाद एक गुंबदनुमा चैम्बर बने हुए होते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी गुंबदनुमा चैम्बर बने हुए हैं। और यहाँ भी देखिए, प्रकृति ने खुद इसे रंगा है अपने रंगों से। यहाँ पर एक छोटा सा झरना बह रहा है। एक सकारात्मक शक्ति का अनुभव इस जगह पर होता है। चट्टानों से भरी गुफा की जमीन भी कंकड़ों और चट्टानों से भरी होती है, लेकिन यहां जमीन एकदम चिकने फर्श की तरह थी। और इस जमीन को देखिए, मानो इस जमीन पर प्रकृति ने कालीन बिछा दी हो। ये प्रकृति ने इस जमीन को इस तरीके से इतना नरम बनाया है, मानो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने यहाँ पर इस जमीन पर अपने आप में कालीन बिछा दिया हो। और उस पर चलने के बावजूद आपको पता नहीं लग पा रहा है कि आप किसी सख्त ज़मीन पर चल रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि ज़मीन मखमली ज़मीन है और यहाँ पर मखमली कालीन बिछा हुआ है। अंदर चलते हैं। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ कैमरे की लाइट ही हमारा सहारा थी। यहाँ से गुफा और अंदर निकल रही है। यहाँ से एक विशालकाय गुफा है, जहाँ तक हम देख रहे हैं वहाँ तक गुफा जा रही है। इसके अलावा गुफा के कई और रास्ते भी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इस तरफ एक रास्ता इस तरफ निकल रहा है, गुफा से एक रास्ता इस तरफ निकल रहा है। लोगों ने बताया था कि ये जो जगह है, यहाँ से माता पार्वती और भगवान शिव के शयन कक्ष के लिए एक रास्ता जाता है, जहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव का शयन कक्ष है। एक शयन कक्ष की तरह बना हुआ है, लेकिन उसके लिए काफ़ी अंदर जाना होगा। अंदर कोई नहीं दिखा। जिनके पैरों के निशान दिखे थे वो लोग कहां छुप गए? उन्हें तलाशना वैसे भी हमारा मकसद नहीं था। पहले गुफा के उस हिस्से में जाएंगे जिसे भगवान शिव का शयन कक्ष कहा जाता है। देखते हैं वहां क्या मिलता है। कहते हैं गुफा के इसी छोर से अंदर जाने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव का शयन कक्ष है, लेकिन उसके लिए इस सुरंगनुमा गुफा के इस छोटे से रास्ते से बहुत अंदर जाना होगा। एक बार कोशिश जो है वो की जा सकती है। यहाँ तक आ सकते हैं, उसके अंदर नहीं आ सकते। हमारी मदद के लिए साथ आए इलाके के ही एक शख्स ने हाथ जोड़ लिए। देखिए, मन तो मेरा भी नहीं मान रहा था, क्योंकि भगवान के एकांत में खलल नहीं डालनी चाहिए। भगवान के, और हम यहाँ जो देखने आए थे वो हमने देख लिया, प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे को देख लिया, प्रकृति की इस अद्भुत रचना को देख लिया। देखिए, मन तो मेरा भी नहीं मान रहा था, लेकिन कहानी हम करने आए थे और इच्छा थी कि एक अंदर तक जाए, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं जिन्होंने हमें कहानी बताई, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ तक अंदर आ चुके हम, यहाँ तक आपके साथ हैं, लेकिन
इसके अंदर, और भगवान की शांति में खलल डालना, विघ्न पैदा करना ठीक नहीं होगा। कुछ सवाल सुलझे तो चंद रहस्य कायम रहे। हमारी तलाश पूरी हुई। हम वापस चल दिए उन उजली यादों को समेटकर, अनोखे एहसासों को साथ लेकर, जो सतपुड़ा के शिवलोक की सौगात है।